नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, चीन पाकिस्तान को दे रहा है घातक हथियार, जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हां, भारत से मिली जबरदस्त मात से चीन बौखला गया है तथा वो अब भारत से टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान को हथियार देने की तैयारी कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन पाकिस्तान को बहुत जल्दी घातक हथियार दे सकता है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 2 सिस्टम देने जा रहा है। हर सिस्टम में एक लॉन्च ग्राउंड स्टेशन और दूसरा ड्रोन होगा। पाकिस्तान इस ड्रोन को अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। बहुत जल्द ही चीन इस हथियार को पाकिस्तान के हवाले करेगा। बता दें कि चीन की ये 2 चीजें, हमलावर ड्रोन सबसे अधिक टेक्नोलॉजी से लैस है। चीन में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को भी ये ड्रोन बेचा है। बहुत जल्द वो इसे पाकिस्तान को देगा। आपको बता दें कि इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक साथ 12 मिसाइलें लग सकती हैं। ये मिसाइलें हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। इस ड्रोन को पाकिस्तान खरीदेगा और अपनी वायुसेना में शामिल करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में बर्ड फ्लू का बढ़ रहा है खौफ। जानिए कहां-कहां चिकन बिरयानी पे लगी रोक। जी हां, कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू खौफ का नया सबब बन चुका है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद सरकारें अलर्ट हैं। मध्य प्रदेश और हिमाचल के एक एक जिले में चिकन बिरयानी पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश ने जहां दक्षिणी राज्य में पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है, तो आगर में जिला प्रशासन ने चिकन की बिक्री को रोक लगा दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एवियन फ्लू की पुष्टि के बाद 4 सब डिवीजन को सील कर दिया गया है और इसके इलाके में अंडा, मीट, पोल्ट्री उत्पादों और मछलियों की बिक्री रोक दी गई है। अगर देश का पहला जिला बन गया है जिसके मौजूदा बर्ड फ्लू संकट के बाद चिकन की बिरयानी पर रोक लगाई गई है। यहाँ बुधवार को 77 कौवे और 8 बगुले मृत मिले हैं। इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्थायी रूप से चिकन बिरयानी रोक दी है। इससे पहले मालवा और इंदौर में भी बड़ी संख्या में कौवे मरे हुए मिले थे। केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी भेजी गई मुर्गियों की कोई खेप अगले 10 दिन तक मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हालात की समीक्षा के बाद बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए ये अहम फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म पर गाली गलौज वाली वेब सीरीज पर लगेगी लगाम। सरकार ने लिया ये फैसला। जी हां, OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध गाली गलौज वाली वेब सीरीज पर रोक लग सकती है। ऐसा केंद्र सरकार के एक फैसले से संभव हो सकेगा। सरकार ने दरअसल अब OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निगरानी के दायरे में ला दिया है। भारत में करीब 1.5 साल पहले सिर्फ 40 OTT प्लेटफॉर्म थे, अब करीब दोगुने हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स सहित दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पर ऐसी गाली गलौज वाले कंटेंट को लेकर कई बार शिकायतें आती रही हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर खुलकर अपना विरोध जताते रहे, क्योंकि इस वेब सीरीज में गाली गलौज, एडल्ट सीन और हिंसा को ज्यादा दिखाया जाता है। ऐसे में इस तरह के कंटेंट पर नजदीकी से निगरानी करना कोई आसान काम नहीं होगा। सरकार भी नियम कानून बना देगी, इसके बाद भी वेब सीरीज और OTT के कंटेंट पर बहुत असर होगा। खबर के मुताबिक सरकार जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 400 आतंकियों की एंट्री, बॉर्डर पर घुसपैठ का ऐसा प्लान रच रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, भारत में दहशतगर्दी की साजिशें रच रहे आतंकियों को उनके आकाओं ने बड़ा फरमान जारी किया है। सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के मौजूद आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के आकाओं ने उन्हें कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर कश्मीर में पहुंचने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 400 आतंकी बालाकोट, मनकोट, करमाणा और माल्टी सेक्टर से घुसपैठ कर सकते हैं। ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। दरअसल कुछ दिनों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट के सफल होने के बाद से कश्मीर की घाटी में आतंकियों की तादाद कम हो रही है। बौखलाए आतंकी घाटी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने और इलाकों में दहशत फैलाए रखने के लिए घुसपैठ की साजिशों में ऐसे 400 आतंकी हैं जो सीमा पार कर भारत आने वाले हैं। इसलिए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड का देश भर में गजब खेल। 7 साल में बने 4.39 करोड़ फर्जी कार्ड। जी हाँ, राशन कार्ड एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी रेट पर अनाज और दूसरी चीजें मिलती हैं। जाहिर है ज्यादातर लोगों के पास ये राशन कार्ड उपलब्ध है और वो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 7 सालों में देश में 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। देश भर में राशन कार्ड से जुड़े इस फर्जीवाड़े के आंकड़े पर खुद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज जारी किए हैं।
सरकार के ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2013 में से लेकर 2020 तक 4.39 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी या डुप्लीकेट या अमान्य राशन कार्ड देश भर में गलत तरीके से बनाए गए हैं। सरकार ने एक्शन लेते हुए इन सभी फर्जी राशन कार्ड को खत्म कर दिया है। इसकी जगह सही और योग्य लोगों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तो सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर 2000 रुपए का जुर्माना, खुली सिगरेट बेचने पर भी लग सकती है रोक। जी हाँ, केंद्र सरकार धूम्रपान करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र ने 18 साल से 21 साल तक के सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के उपभोग की अनुमति देने के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक तैयार किया है। इसके अतिरिक्त तैयार किए गए विधेयक में खुली सिगरेटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने, रेस्टोरेंट और हवाई जहाजों पर धूम्रपान करने वाले कमरों पर प्रतिबंध लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के पालन के लिए दंड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम का मसौदा तैयार किया है। प्रमुख संशोधनों में से एक धारा 6A के तहत, जिसमें धूम्रपान की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 कर दी गई है, सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सरकार ने धूम्रपान करने की कानूनी उम्र में तय आयु से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना बढ़ाने के लिए 2 साल की कैद और 1000 रुपए से लेकर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस संशोधन में रखा गया है। इस बिल में निर्माता और अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री में कमी का प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन ने बसाए 3 गांव, सैटेलाइट तस्वीरों से नापाक चाल का पर्दाफाश। जी हां, भारत और चीन के बीच कई महीनों से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनातनी का माहौल है। भारतीय जवानों की मुस्तैदी से चीन की हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर गया है। ऐसे में अब भारत के खिलाफ चीन एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है। चीन ने अब पूर्वोत्तर में भारत को घेरने की रणनीति बनाई। इसके तहत अरुणाचल सीमा के करीब चीन ने 3 नए गांव बसाए हैं, लेकिन चीन के इस नापाक चाल का पर्दाफाश हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह बात सामने आई है कि अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास बुमला दर्रे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भारत, चीन और भूटान की सीमा के नजदीक ये गांव बसाए गए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इन तीनों गांवों में लोगों को भी बसाया है। आपको बता दें कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने के लिए रणनीति के तहत सीमाई इलाकों में ऐसे गांवों को बसाता है। चीन ने भारत के अलावा भूटान, नेपाल और म्यांमार की जमीन पर भी अवैध कब्जा जमाया हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शराब की दुकान, दफ्तरों के दरवाजे और बिजली के स्विच पर मिला कोरोना। जाने क्या कहती है नई रिसर्च। जी हाँ, दफ्तरों के दरवाजे, बिजली के स्विच और बार बार छुए जाने वाले सतहों को छूने से वायरस फैलने का खतरा बहुत अधिक नहीं है। एक वैज्ञानिक अध्ययन इनमें यह दावा किया गया है कि इस आधार पर शोधकर्ता का कहना है कि इन सतहों को छूने में सावधानी तो बरतें, पर जरूरत से ज्यादा न डरें। शोधकर्ता ने सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली 33 सतहों की कई बार से नमूने इकट्ठे किए हैं। जांच में पाया गया है कि मात्र 8% नमूनों में ही कोरोना वायरस के अनुवांशिक तत्व मौजूद थे। शोध में जो नमूने लिए गए हैं, उनमें से जिन नमूनों में वायरस की मौजूदगी के बाद सबसे ज्यादा संकेत मिले हैं, वो शराब की दुकान थी। इसके अलावा कूड़ेदान के हैंडल में संक्रमण मिला है। हालांकि ये संक्रमण बहुत ही निम्न स्तर पर था और इन संक्रमित सतहों को छूने से संक्रमण का खतरा भी बहुत कम पाया गया है। अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी सतह से छूने से कोरोना संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC का बड़ा तोहफा, अब ट्रेन टिकट नहीं मिला तो बस में मिलेगी सीट। जी हाँ, IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करने के साथ ही इसमें कई तरह की नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। अगर आपको IRCTC से ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो आप बस की बुकिंग भी कर सकेंगे। IRCTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है, जिसमें रेल यात्रा के साथ साथ बस और हवाई यात्रा भी शामिल है। अगर आप दिल्ली से कानपुर, लखनऊ या फिर जम्मू जैसी कम दूरी के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो अब आपको IRCTC की वेबसाइट पर ही बस की बुकिंग करवा सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर बस बुकिंग के लिए रेड बस, अभी बस का विकल्प मिलेगा। खबर है कि IRCTC बस की बुकिंग के लिए ट्रायल रन भी कर रहा है। IRCTC के मुताबिक रेड बस और अभी बस के जरिए दिल्ली समेत 22 राज्यों में सफर किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि IRCTC आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक ही वेबसाइट पर एयर, ट्रेन और बसों की बुकिंग के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के पास है बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, दुश्मन होगा मिनटों में तबाह। जी हाँ, आज के वर्तमान समय में भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की एक पूरी खेप है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत इन मिसाइलों को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जिससे भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। खबर के मुताबिक भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल की वो ताकत मौजूद है जो अपने साथ परमाणु बम को भी ले जा सकती है और अपने दुश्मनों को मिनटों में तबाह कर सकती है। बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल सीधे धरती के वायुमंडल की ऊपरी परत में
छोड़ा जाता है ये पहले वायुमंडल के बाहर चलती है और वारहेड मिसाइल से डिटैच हो जाती है और फिर टारगेट को तबाह कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अग्नि, पृथ्वी के 4, 5, 6, सूर्य और सागर का प्रहार, धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी श्रृंखला मौजूद है। ये मिसाइलें न्यूक्लियर बम भी ले जा सकती हैं। इन्हें जमीन, वायु, समुद्र से भी छोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि युद्ध के हालात में भारत की तीनों सेनाएं इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकती हैं। यही कारण है कि दुनिया का कोई भी देश भारत से युद्ध करने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, क्योंकि युद्ध किया तो उसकी बर्बादी तय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान, घर बैठे करेंगे ऑनलाइन अप्लाई। ये है पूरा प्रोसेस। जी हाँ, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बड़े आसानी से लाइसेंस बना सकते हैं। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पानी का बिल, पैन कार्ड से कोई एक चीज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए www.sarthi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई पर क्लिक करना होगा। आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा उसे सही भरना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको अपनी सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद समय और दिनांक का चयन करने के बाद आपको सीधे RTO में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और ऐसे आप बड़ी आसानी से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।